जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में और प्रतिशत के में हम कई पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगे तो दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, अधिक से अधिक वीडियो का शेयर करें। तो देखिए, हमारा क्या है, प्रतिशत के बारे में हमको पढ़ना था। प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत के बारे में हम लोग को पढ़ना था कि प्रतिशत क्या होता है। तो इससे पहले हम वीडियो पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर प्रतिशत अगर मान लेते हैं 20% लिखा हुआ, तो 20% का मतलब 20 बटे का कितना 100। 20 जो ऊपर वाला जो मान होता है, ठीक है, अंश होता है, नीचे वाला का हर होता है। तो हर जो हमेशा 100 जो मान होता है हर होता है, और अंश जो होता है, ठीक है, अंश जो होता है हमारा क्या होता है 20 होता है। और हर जो हमेशा प्रतिशत को दिखाता है, किसको दिखाता है, प्रतिशत को। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं या प्रतिशतता बोलते हैं। तो प्रतिशत में टोटल वैल्यू कितना पर किया जाता है, प्रतिशत का जो टोटल मान लिया जाता है वो 100 लिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और आज हम बढ़ते हैं प्रश्न पर। प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है, पहले नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में 60% लड़के हैं तथा शेष 120 लड़कियां हैं, तो बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, कह रहा है कि एक स्कूल में 60% लड़के हैं। तो पहले नंबर प्रश्न का सोल्व है। तो देखिए यहाँ बोला एक स्कूल में 60% लड़के हैं। कितना, 60% लड़के हैं। बॉयज़ कितना है, बॉयज़ कितना है, 60% क्या है, लड़का है। बोल रहा है लड़के हैं तथा शेष 120 लड़कियां हैं। कितना, 120 लड़कियां हैं। लड़कियां कितना है, शेष कितना लड़की है, शेष जो, ठीक है, लड़कियां जो है, शेष लड़कियां जो है कितना है, लड़कियों की संख्या कितना 120 है। ठीक है, तथा शेष लड़कियां हैं, तो बताएं कि लड़कों की संख्या कितनी है। अब देखिए 60% का मतलब है 60 बटे का कितना 100। ये 60 जो है, 60 कितना 100 में से 60 कितना बॉयज़ है। तो आपको यह पता करना हो कि गर्ल की संख्या कितनी है। तो देखिए बॉयज़ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, इस 100 जो है ये टोटल मान है। किसका मान है, टोटल। टोटल क्या बोला है, टोटल एक स्कूल में 60% लड़के हैं तथा शेष 120 लड़कियां हैं, तो बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो टोटल कितना 100 है, 100 में से 60 जो है क्या है, लड़की है, बॉयज़ हैं। तो इसमें हमको देखना है गर्ल की संख्या। तो गर्ल कितना हो जाएगा, तो 100 में से अगर हम 60 घटा देंगे तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा गर्ल की संख्या। तो गर्ल की संख्या हमारे पास कितना होगा, 40। तो पूछा है बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ के बारे में हमको पता करना है, लड़कों की संख्या। आप देखिए शेष लड़की कितना थे 120, और यहाँ पर शेष लड़की कितना है 40। हमको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या। लड़का कितना है हमारे पास 60 है, 60 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको काट देते हैं 4 के टेबल 40 बार में। तो 40 तिया के 120, जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास 3 गुने कितना आ जाएगा, 3 गुने में 60 आएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 6 तिया, ठीक है, 60 तिया 180, मतलब 180, और 180 जो निकल के आ जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, आंसर। तो आपका यहाँ जो आंसर निकलेगा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यही पूछा था कि बताइए कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का क्या था, सोल्व था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, देखिए स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो,
तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, टोटल लड़के की संख्या पूछा है। फिर तो देखिए प्रश्न नंबर 2 को सोल्व कीजिए। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या बोल रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। देखिए बॉयज़ कितना है, तो बॉयज़ की संख्या कितना 60%। अब 60% का मतलब है कि 60% मतलब है 60% का मतलब है 60 बटे का कितना 100। तो 60 इसमें बॉयज़ है तो गर्ल कितना होगा, तो 100 किसको दिखाएगा, टोटल मान को। ठीक है टोटल, तो टोटल विद्यार्थी 100 है, तो 100 में से 60 क्या है, लड़के हैं। तो बॉयज़ यहाँ पर 60 है तो गर्ल कितना होगा 40। तो बोला है आगे बढ़ते हैं, और लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या कितना 972 है। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो पूछा है बॉयज़। ठीक है बॉयज़ की संख्या मतलब लड़कों की संख्या, इसलिए निकाल लेना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या निकालना होगा। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए इसमें पहले से दिया है 972, ठीक लड़कियां हैं 972, क्या है 972 लड़की हैं। अभी लड़की की संख्या कितना है, ठीक है 40 है, निकालना है लड़कों की संख्या कितना 60। अब इसको काटना का 20 दूनी के 40, 20 तिहाई के 60। जब इसको काटिएगा तो काटिए 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक 2 छक्के 12, मतलब ये जो निकल जाएगा 4 8 6 गुने कितना 3। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 तिहाई 18 के 8, हाथ लगा 1, 8 तिहाई 24, 24 8 तिहाई 24, 24 से कितना 25, और 6 तिहाई 18 के 8, ठीक है 3 8 24, 24 25, और 4 तिहाई 12, 12 दो कितना होगा 14, 14 से कितना हो जाएगा 58। ये जो हमारा निकल के आ जाएगा आंसर, क्या निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे नंबर प्रश्न का सोल्व था। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्या रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 हो तो लड़कों की संख्या निम्न है, मतलब लड़कों की संख्या कितना है। तो देखिए प्रश्न नंबर हम 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास क्या है, कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। फिर बोला है कितना है, बॉयज़ कितना है, बॉयज़ की संख्या कितना 60% है। ठीक है 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 300, पहले लड़की की संख्या दिया हुआ है, ठीक है लड़कियों की संख्या कितना है 300 है, कितना है 300 है, ठीक है 300 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यह 60 का मतलब है 60 बटे का कितना 100। अभी 60 हमारा कितना बॉयज़ है, ये हमारा टोटल विद्यार्थी हैं। तो हमको निकालना 100 में से 60 बॉयज़ है तो गर्ल कितना हो जाएगा, तो बॉयज़ हमारे पास कितना 60 है तो गर्ल हमारे पास कितना हो जाएगा 40। पूछा है क्या कि बताइए लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की क्या निकाल देना है संख्या। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या, तो लड़कियाँ पहले कितनी थी 300 थी, अभी कितना है 40 है। और किसको निकालना है लड़कों की संख्या कितना 60 है, 60 से गुना कर देंगे। अब इसको काट दीजिए 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, और इसको काट दीजिए एक, ठीक है 150 दूनी कितना होगा 300। जब इसको गुना कीजिएगा 150 को 3 से 15 तिया कितना 45, मतलब 450। ये जो 450 जो निकल जाएगा आंसर, तो 450 किसका निकल गया, लड़कों की संख्या। ये बोला था 450 लड़कों की संख्या कितनी होगी 450। ये हमारा कितने नंबर प्रश्न का सोल्व था, प्रश्न नंबर ये हमारा तीसरा था। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है प्रश्न नंबर 4 हमारे पास बोला यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है तब लड़कों की संख्या क्या होगा।
कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो फिर आप देखिए, फिर उसी प्रकार से इसका सोल्व करेंगे। कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, 70% विद्यार्थी जो लड़का है, बॉयज की संख्या कितनी है, तो बॉयज कितना 70% है, ठीक है। और इसमें दे रखा है तथा लड़कियों की संख्या 504 है। लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या जो दे रखा है, लड़कियों की संख्या जो दे रखा है, लड़कियों की संख्या यहाँ पर दे रखा है 500 कितना 4 है। आप देखिए यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है 70/100। 70 यहाँ पर बॉयज है, 100 हमारा किसको दिखाएगा, टोटल का। तो आपको पता करना है कि बॉयज हमारे पास 70 है, तो गर्ल कितना होगा 30 हो जाएगा। 100 में 70 जाएगा 30। तो पूछा है किसकी, तब लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज निकाल देते हैं, नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ बॉयज निकालना, तो टोटल देखिए लड़कियों पहले कितना थी 504 थी, अभी लड़की की संख्या कितना है 300। और किसको निकालना है, लड़कों की संख्या यहाँ पर गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म। आप देखिएगा अगर ये 3 के टेबल से काटते हैं तो 16 कितना होगा 48, बच जाएगा यहाँ पर कितना 2, 3 या ठीक कितना 24, मतलब 168 बार में चला जाएगा। इस 16 और 8 गुने कितना 7 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए इसका गुना करने पर क्या आ जाएगा, देखिए 8 सते 56 का 6 हाथ लगा कितना 5, ठीक है। और 16 सते बरियोतल से मतलब 112, 16 सते 112 और 5, 12 5 कितना हो जाएगा 17, मतलब 1176 जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1176। क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कों की संख्या। किसका निकल जाएगा, लड़कों की संख्या। तो दोस्तों ये हमारा चौथा नंबर प्रश्न था। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर किस पर, 5वें पर। प्रश्न नंबर किस पर आ जाते हैं, 5वें पर, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं। यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 5 जो हुआ है, 5वां नंबर 5 जो हुआ, जो पास किया है वो कितना किया है 65%, मतलब 5 जो पास विद्यार्थी कितना है 65%। तो फेल कितना हुआ भाई, तो अब इसका मतलब है कि 65% का मतलब होता है 65 बटा कितना 100। ये जो हुआ 65 पास हुआ है, और ये हमारा 100 जो होगा टोटल का मान होगा। तो आपसे क्या बोला है, परीक्षार्थियों की संख्या इसमें दिया हुआ 420 है 20, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। तो अब फेल कितना हुआ होगा, फेल कितना हुआ होगा, देखिए ये 5 जो हुआ है वो 65 है, तो फेल कितना हो गया होगा, फेल बताओ। तो फेल किसे निकलेगा भाई, तो फेल हमारे पास इस 100 टोटल है, 100 में से 65 पास हुआ है। तो अब इसको अगर 100 में से अगर 65 पास हुआ है तो घटा देंगे 5, कितना हो जाएगा 9, मतलब 35। 35 ऐसे होंगे जो ऐसे 35 ऐसे परीक्षा देने वाले होंगे जो फेल हो गया है। तो फेल होने वाले की संख्या कितना 35 है। तो बोला है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। अब देखिए इसमें बोला है कि यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल पूछा, कुल परीक्षार्थियों की संख्या, इसलिए निकाल देना कुल, ठीक है, परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल परीक्षार्थी की संख्या। अब देखिए यहाँ पर तो बोला फेल परीक्षार्थी कितना, जो फेल किया है 420 है, अभी कितना है 35 है। क्या निकालना है, तो बोल रहा है टोटल, टोटल हमारा टोटल परीक्षार्थी कितना 100 था, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिए, अगर इसको हम काटते हैं 5 के टेबल से तो 20 25 5 दूनी के 10, 20 2500
5 सते के 35 और इसको काट देते हैं 7 छक्के 42। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे तो 60 गुने में कितना हो जाएगा 20, 60 बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा। जब इसको करेंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12, मतलब कितना हो जाएगा 1200। मतलब कुल परीक्षार्थी कितने थे 1200 थे। ये जो हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर कितना था 5। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास क्या है, ठीक है, देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 कहता है एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कितना है कि एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% क्या है लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 है, लड़कों की संख्या कितना 756 हो, तो देखिए 6 नंबर प्रश्न आ जाइए। ठीक है, तो टोटल कितना है 756 है। अब यहाँ पर बोला है कि 70% कुल छात्रों का में से 70 लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कियां 756 है, तो 70 लड़के था तो 30 लड़की हो जाएगी। तब पूछा है तो लड़कों की संख्या क्या हो, तो लड़के हमारा कितना 70 है, तब निकाल लेते हैं। बॉयज पूछ रहा था, तब काट दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य। अब इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 बच जाएगा यहाँ पर कितना 1। ठीक है, 3 चौके कितना 12 3 पचे कितना 3 पचे 15 और 3 दूनी के कितना होगा 6, मतलब आ जाएगा 252 गुने कितना 7। जब इसको गुना करिएगा 7 दूनी 14 के 4। ठीक है, और 5 सते 35 से कितना होगा 36 और 7 दूनी 14। ठीक है, 14 3 कितना हो जाएगा 1764। तो 1764 जो आ जाएगा मेरा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा केवल नंबर प्रश्न था, 6 नंबर प्रश्न था। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर प्रश्न था। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है इसको देखते हैं। करा एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। 20% जो पुस्तकें क्या है हिंदी में, 20% पुस्तकें क्या है हिंदी में, तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है। यदि शेष 900 पुस्तकें दूसरी भाषाओं में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? अब यहाँ पर प्रश्न बहुत मस्त प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में। अब देखिए एक पुस्तकालय तो टोटल, ठीक है, एक पुस्तकालय टोटल बुक हम मान लेते हैं कितना 100, और 100 में से 20 हिंदी में है। हिंदी में कितना है तो HAND मान लो, हिंदी छोड़ो हटा लिख देते हैं यहीं पर। ठीक है, हिंदी में कितना मान लेते हैं, हिंदी में कितना है 20% हिंदी में, तो बोला है हिंदी में, तथा शेष का 50% अंग्रेजी में। तो 20 हिंदी में है तो बचा कितना, तो देखिए 100 में से 20 हिंदी में था तो बचा 80, तो ये मेरा शेष बचा। आई शेष 80 का जो है 80 का 50% अंग्रेजी, इसका 50%, तो 50/100। अब कर देंगे तो देखिए इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, मतलब कट जाएगा 8 5 से 40। मतलब अंग्रेजी में कितना था 40, तो अंग्रेजी में जो हो जाएगा, अंग्रेजी में कितना हो 40। ठीक है, अंग्रेजी में, तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में कितना 40 था। तो बोला यदि शेष 900 पुस्तकें दूसरी भाषा में, तो दूसरी भाषा में कितना भाई, दूसरी भाषा में देखिए 20 हिंदी में था और अंग्रेजी में 40, तो दोनों जोड़िएगा तो 20 हिंदी में था और 40 जोड़ दीजिए तो 20 40 कितना होगा 60, सॉरी 20 40 कितना होगा 60, मतलब ये दोनों मिलाकर तो 60 हो रहा है।
तो अब 100 में से 60 घटा दो, 100 में से 60 घटा दीजिएगा, बचेगा कितना 40। मतलब 40 जो पुस्तकें हैं दूसरी भाषा में हैं। तो अब यह इतनी पता करना था। तो बोला है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, कुल पुस्तकों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकें की संख्या, ठीक है। कुल पुस्तकें की संख्या निकाल देना हमको, कुल पुस्तकें की संख्या। अब यहाँ पर दूसरी भाषा में कुल पुस्तक कितना है, तो दूसरी भाषा में 900 है, और यहाँ दूसरी भाषा में कितना 40 है। कुल पुस्तकों की संख्या हमारा कितना, टोटल पुस्तक बुक कितना 100 है। अब यहाँ पर अगर आप काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, कितना बार में जाएगा, देखिए 900 बटे में 40 गुने में 100 है। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो इसको काटिए, इसको 20 दूनी 40, 20 बचे कितना 100। अब जब इसको काटिएगा 45, ठीक है, 45 दूना 90, 450। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो 450 गुने 5 का जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2200, ठीक है, 2250। अब 2250 जो आ जाएगा ये हमारा जो क्या निकल जाएगा, आंसर। तो वही पूछा था। तो कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल पुस्तकों की संख्या हमारे पास कितना निकल गया, 2250। दोस्तों ये हमने सीखा, कितने प्रश्न सीखे, टोटल 7 प्रश्न। और ये 7 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेसिक चीज़ का था, ठीक है। तो मेरे द्वारा अगर पढ़ा हुआ अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो का आप लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो फिर मिलेंगी अगले टॉपिक में। जय हिंद।